87 क्या कह रहा है? एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट। सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का आशय ना हो और ना ही उसकी संभाव्यता का ज्ञान। ठीक है ना? मैं आपकी सहमति से कोई कार्य कर रही हूँ जिसमें मेरा आशय आपकी घोर उपहति कारित करने का भी नहीं है, ना ही मेरे को ये ज्ञान है कि मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ उससे। तो वहां पे अगर कोई उपहति हो जाती है या कुछ हो जाता है तो मुझे पूरी छूट मिलेगी। अगर ऐसा नहीं होता, सोचो 87 नहीं होती, हम तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे हैं, हम लोग जूडो कराटे सीखने जा रहे हैं, हम लोग खेल खेल रहे हैं, कुश्ती हो रही है, बॉक्सिंग हो रही है, क्रिकेट खेल रहे हैं, या कितनी चीजें होती हैं आपकी लाइफ में। आप सर्कस देखने जा रहे हो, वहां पे बहुत सारे करतब होते हैं। आप आजकल रियलिटी शो देखते हो जिसमें डांस वाले जो होते हैं रियलिटी शो, उसमें डांस कम होता है, सर्कस ज्यादा हो रही होती है ना? तो जब वो सारी चीजें होती हैं उसमें चोट लगने के कितने चांसेस होते हैं? आप देखिए, एरियल पे ऊपर नाच कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, गिर जाए चोट लग जाएगी। सर्कस में चोट लग जाएगी आपके। आपके तलवार, पता चला हम तलवारबाजी सीख रहे हैं, बिल्कुल बहुत बहुत अच्छे से जानते हैं, फिर भी किसी भी टाइम हो सकता है कि हमारा हाथ चूके और चोट लग जाए हमारे। क्रिकेट खेलते हैं, चोट लगती है ना? वर्ल्ड कप अगर आपने देखी है, वो वाला जो कपिल देव वाला जो वर्ल्ड कप दिखा रहे थे, उसमें उन लोगों ने कितनी चोटें मारी, उन लोगों ने बॉल फेंक फेंक के, चाहे जानबूझ के ही बॉल फेंक के मारी, फिर भी आपने सहमति दी है कि इसमें अगर कोई चोट लगेगी तो हम सहमति दे रहे हैं, तो वहां पे वो कोई चीज अपराध नहीं मानी जाएगी। ठीक है ना? आपको आशय साबित करना पड़ेगा कि इसका आशय ही था कि मुझे चोट मारेगा, तब आपको सजा मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ, कोई भी चीज जो मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के आशय से ना की गई हो, और ग्रीवियस हर्ट है ना, टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट, मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के आशय से ना की गई हो, एंड विच इज नॉट नोन बाय द डूअर, जो करने वाला है उसको नहीं पता है, टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट, और उसके बारे में कर्ता को यह ज्ञात ना हो कि उससे मृत्यु या घोर उपहति कारित होना संभाव्य है ना? इज एन ऑफेंस, नथिंग इज एन ऑफेंस, नथिंग के बाद आप कॉमा लगाओ तो ये नथिंग के बाद इज एन ऑफेंस आ गया। नथिंग और इज एन ऑफेंस के बीच में जो बता रहे हैं वो कार्य हैं जो कि इसमें छूट प्राप्त होगी, है ना? नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म, किसी हार्म की वजह से, बाय विच इट मे कॉज और बी इंटेंडेड बाय द डूअर टू कॉज टू एनी पर्सन above 18 years of age, 18 साल से ऊपर की एज का होना जरूरी है। अगर कोई 16 साल का बच्चा या 14 साल का बच्चा किसी चीज के लिए सहमति दे देता है तो वो सहमति नहीं मानी जाएगी। may be cause or be intended by the doer to cause to any person above 18 years of age who has given consent, whether express or implied, to suffer that harm, or by reason of any harm which it may be known by the doer to be likely to cause to any person who has consented to take the risk of that harm, है ना? जो उस रिस्क को लेने के लिए, उस हार्म को उठाने के लिए तैयार हो गया है, उसको अगर कोई क्षति पहुंच रही है तो जो डूअर है उसको कोई सजा भी नहीं मिलेगी। ठीक है, इसको हिंदी में पढ़ देती हूँ मैं। कोई बात जो मृत्यु घोर उपहति कारित करने के आशय से ना की गई हो और जिसके बारे में कर्ता को यह ज्ञात न हो कि उससे मृत्यु और घोर उपहति कारित होना संभाव्य है, किसी ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को, जिसने वह अपहानि सहन करने की चाहे अभिव्यक्त चाहे विवक्षित सहमति दे दी, चाहे मैंने अभिव्यक्त रूप से दी है चाहे विवक्षित रूप से सहमति दी है। हम कहीं पे जाके बैठ रहे हैं जहाँ पे कोई ऐसा काम चल रहा है तो हमने सहमति दी है कि हमें चोट लग सकती है, अगर लगेगी तो हम सहमत हैं। अब कार की रेस हो रही है, कार की रेस देखने के लिए मैं जा रही हूँ और सबसे आगे की सीट पे बैठ रही हूँ, तो मैं सहमति दे रही हूँ कि अगर भाई कार की रेस होती है तो कार कभी भी डिसबैलेंस होकर उछल उछल के इधर उधर जा सकती है, चोट लग सकती है, उसके पार्ट्स निकल के गिर सकते हैं जब एक्सीडेंट होगा। तो मैं सहमति दे रही हूँ कि अगर ऐसा होगा तो मैं सहमत हूँ। क्रिकेट मैच देखने जा रहे हैं,
कोई छक्का मारेगा, जोर से बॉल मारेगा, बॉल मेरे को आके लग सकती है, हो सकता है मेरे मुंह पे लग जाए, मेरा दांत ही टूट जाए, कुछ भी हो सकता है। मैं उसके लिए अपनी सहमति दे रही हूँ। इम्प्लाइड सहमति है, मैंने एक्सप्रेसली नहीं कहा कि हाँ तुम मेरा दांत तोड़ दोगे तो मैं कुछ नहीं कहूंगी। वो इम्प्लाइड है, विवक्षित है, कि हमारे एक्ट से पता चल रहा है कि हम इस चीज के लिए तैयार है ना। तो वो एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है सहमति। जो उस बात से 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को जिससे वह हानि सहन करने की चाहे अभिव्यक्त चाहे विवक्षित सहमति दे दी। 18 साल से ज्यादा का होना चाहिए, ये जरूर याद रखिएगा। और सहमति विवक्षित भी हो सकती है और वो भी हो सकती है, प्रत्यक्ष भी हो सकती है, विवक्षित, इम्प्लाइड और एक्सप्रेस कैसे भी हो सकती है। कारित हो या कारित होना कर्ता द्वारा आशय, कारित हो गई है या कारित होना कर्ता द्वारा आशयित भी हो सकती है। मैं मुक्का मारूंगी ही मारूंगी तुम कि तुम्हें चोट लगे, तभी तो तुम मुझसे हारोगे, वरना तुम मुझसे हारोगे कैसे। भैया मुक्केबाजी खेल रहे हैं, हम रेसलिंग कर रहे हैं, तो सामने वाले को चोट नहीं लगेगी तो वो हमसे हारेगा कैसे। तो हमारा इंटेंशन है कि हम उसे चोट पहुंचाएंगे, बट हम उसकी डेथ कॉज नहीं करना चाहते, है ना। रजनी अपना माइक ऑफ कर दो। कारित हो या कारित होना कर्ता द्वारा आशयित हो अथवा जिसके बारे में कर्ता को ज्ञात हो कि वह उपयुक्त जैसे किसी व्यक्ति को जिसने उस अपानी का जोखिम उठाने की सहमति दे दी है, उस बात द्वारा कारित होना संभव है। तो ऐसी कोई भी बात अपराध नहीं मानी जाएगी। अब जो मैंने देखो आपको नोट्स भेजे हैं 87 एक्चुअली जो उसमें अगर आप देखोगे तो इसमें आपको डालना है वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया, सहमति देने वाले को हानि नहीं, है ना। अगर मैंने सहमति दी है तो ये नहीं माना जाएगा कि मैंने को कोई हानि। तो सहमति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु और घोरोपति कारित करने का आशय न हो और न उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो, तो वह कार्य अपराध नहीं है। जबकि 18 वर्ष से अधिक के व्यक्ति द्वारा अपनी सहमति से चाहे विवक्षित हो चाहे प्रत्यक्ष हो उसको जोखिम को उठाने की दी गई। सही है। इसके आधार क्या है? प्रत्येक व्यक्ति अपने हित का स्वयं सर्वोत्तम निर्णायक होता है। मैं जानती हूं मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है। हो सकता है आपकी नजर से वो चीज गलत हो, बट मेरी नजर से वो सही है। हो सकता है आपको लग रहा हो अरे यार क्या इतना रिस्क उठाना, काय को तलवारबाजी सीख रहे हो, काय को ये काम कर रहे हो। मैं जानती हूँ मुझे तलवारबाजी सीखनी है तो मैं सीख रही हूँ। मैं जानती हूँ कि हाँ मेरे को शौक है, तो बहुत सारी चीजों का हम रिस्क उठाते नहीं रहते। हम पैसों का रिस्क उठाते हैं, हम बिजनेस करते हैं, डूब सकते हैं, हम पैसों का रिस्क उठाते नहीं उठाते हैं उसमें। तो रिस्क तो जीवन के साथ चलता ही है, लेकिन जिस रिस्क की मैंने सहमति दे दी है तो वो मान लिया जाएगा कि अब मेरे को उसके लिए दूसरे जने को उसके लिए डरने, है ना। इसमें शिवकीन का वाद है और पुनाई फातिमा का वाद है, दो वाद लिखे हुए हैं इसमें। शिवकीन में क्या था, वो कहता है कि मुझे धारदार हथियार से चोट नहीं पहुंचती। मैम शिक्की, शिवकीन, मैंने फोटो शिवकीन, फोटो भेजा है ग्रुप में। शिवकीन है, ठीक है ना। उसमें वो कहता है कि धार वाले हथियार से मुझे चोट नहीं पहुंचती है, व्यक्ति कहता है। स्वयं आमंत्रित किया, उसने खुद कहा कि आओ और मेरे चाकू मारो, मुझे कोई चोट नहीं पहुंचेगी। उसको चोट पहुंची और वो मर गया। भाई आप ये सोचो, आप लोग वो देखते हो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और ये सारी चीजें होती हैं। आदमी लेट जाता है, कहता है कि मेरे ऊपर से ट्रक निकाल दो और मैं जिंदा बच जाऊंगा। देखे नहीं देखे आपने ऐसे कुछ? होता ही नहीं होता है। मोटरसाइकिल ऊपर से इसमें चढ़ा करके वो उछाल के ले जाऊंगा। आप मौत का कुआं देखते हो जिसमें वो मोटरसाइकिल घुमा रहे होते हैं, है ना। सर्कस में देखने जाओ तो वो ऊपर से एकदम से तेजी से कर रहे होते हैं, ये पी रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं, बहुत सारे काम हो रहे होते हैं। तो वो जो उसने कहा कि आप मेरे ऊपर से ट्रैक्टर निकाल दो और मैं जिंदा बच जाऊंगा, आप निकालो और वो मर जाए, आपको कोई भी दंड नहीं मिलेगा। आप 87 में संरक्षित, क्योंकि वो खुद ही कह रहा है कि मेरे को ऐसा हो सकता है।
तो भैया हो सकता है उसके साथ ऐसा कुछ स्पेसिफिक हो। तो मैम इसलिए हाँ, जैसे मौत कुआं में जो लोग देखने जाते हैं, अगर उनके साथ कोई हादसा हो जाए तो? नहीं तो मौत का कुआं वैसे तो बहुत संरक्षित होता ही है, लेकिन अगर हादसा हो जाएगा तो आप उस चीज का रिस्क तो ले ही रहे हो, अगर उनकी तरफ से कोई प्रॉपर कॉशन में कमी नहीं है तो। नहीं, मौत का मौत कुआं का तो देखो कुआं पूरा हो बंद गया, होता और है, वो अंदर घुमा रहे होते बड़ा हैं। वाला झूला होता है, बड़ा वाला झूला होता है, उससे कोई गिर जाए, जिस कौन ऐसी सा? टेक्निक से जो उनकी टेक्निक टेक्निक खराब हो, कुछ कुछ भी। देखो, झूले होते हैं तो आप सहमति दे रहे हो कुछ चीजों तक, अगर टेक्निकल फॉल्ट होगा तो उन्हें नुकसान नहीं होगा, इसीलिए वहां पे बेल्ट हम्म। बांधना, ये इतनी सारी बेल्टें बांध करके वो सब क्यों करवाते हैं। जितना ज्यादा हम्म। रिस्क होता है झूले में, आप देखो उसमें उतनी ज्यादा प्रिकॉशंस ली जाती है, नहीं ली जाती है। टाइट बेल्ट, हम्म। आगे से पूरा वो बंद करना, ये सब क्यों करा जाता है। अब अगर तुम उसमें बैठ रहे हो तो तुम्हारा दिल अगर कमजोर है तो उसमें वो कुछ नहीं कर सकते, हम्म। इसीलिए वहां पे लिखा होता है कमजोर दिल वाले ना बैठे। हम लोग तो एक झूले पे बैठे थे, हम लोगों ने चीख चीख के इतना चीखे सारे लोग कि उसको बीच में ही रुकवा दिया था। बहुत चीखे, सारे सारे चीखे हम सबके सब। वो वाला आता है ना नाव वाला, वो ऐसे ऐसे पूरा जाता है, तो वो केवल हम्म। इतने इतने में ही हम लोग चीख गए। वो पलटता तो पता ही नहीं क्या करते हैं हम लोग। फिर उसके बाद कभी नहीं बैठे उसमें। तो वो सब टफ होते हैं, एंड डर तो लगता ही है उसमें। अगर आपका दिल कमजोर है, जैसे हार्ट प्रॉब्लम है या कुछ है, तो आपको उन झूलों पर नहीं बैठना चाहिए। तो वो हार्ट प्रॉब्लम वाली से मर गए, कुछ हो गया, तो वो उनका कोई फॉल्ट नहीं है। उन्होंने बेल्ट प्रॉपर नहीं बांधी तो उनका फॉल्ट हो जाएगा। जैसे आजकल आप नैनीताल जाइए, तो नैनीताल में आपको जैकेट पहनना जरूरी होता है, जो लाइफ जैकेट होती है ना। तो वो जैकेट अगर आपको नहीं पहना रहा है नाव वाला, तो नाव वाला जो है एट फॉल्ट है, उसके ऊपर फाइन भी पड़ेगा, और अगर आपको कुछ हो गया तो उसको सजा भी मिल सकती है। उसने आपसे कहा कि आप बेल्ट पहन, लाइफ जैकेट पहनिए, आप नहीं पहन रहे हो। नहीं, मुझे तो बहुत अच्छी स्विमिंग आती है, मैं तो बहुत बड़ा स्विमर हूँ। तो आपने खुद सहमति दी है, हालांकि वहां पे वो किसी भी स्विमर विमर को भी बिना जैकेट के नहीं लेके जाते, क्योंकि वहां पे कई बार केसेस हो चुके हैं जिसमें व्यक्ति मर गए हैं। तो वो सारी चीजें हैं, सही है। इसमें एक इलस्ट्रेशन भी है। A and Z agrees to friends with each other for amusement। क और आमोदार्थ आपस में पट्टेबाजी करने को सहमत होते हैं, वही कुश्ती वगैरह जो आपस में लड़ते हैं, वो करने के लिए सहमत हो गए। इस सहमति में किसी अपहानी को, जो ऐसे पट्टेबाजी में खेल के नियम के विरुद्ध न होते हुए कारित हो, उठाने की हर एक की सहमति विवक्षित है। ठीक है। दिस एग्रीमेंट इम्प्लाइज द कंसेंट ऑफ ईच to suffer any harm which in the course of such fencing may be caused without foul play। मतलब अगर मैं कोई बेईमानी ना करूं और आपको चोट पहुंच जाए, तो वो चीज आप उसके लिए विवक्षित सहमति दे रहे हैं। हाँ, मुझे बेईमानी करने का राइट नहीं है, बेईमानी से अगर चोट पहुंचाऊंगी तो मुझे छूट नहीं मिलेगी, लेकिन अगर बिना बेईमानी के चोट पहुंच रही है तो छूट है। और यदि का यथा नियम पट्टेबाजी करते हुए या को उपहति कारित कर देता है, तो का कोई अपराध नहीं करता। एंड इफ ए while playing fairly, play कर रहा है, fairly कर रहा है, playing fairly hurts Z, it commits no offense। ए ने कोई अपराध नहीं किया है, सही है। यस मैम, आमोदार्थ क्या होता है? आमोदार्थ? मजे के लिए, अच्छा। आमोद प्रमोद होता नहीं है, पुराने जमाने में हाँ। आमोद प्रमोद के लिए गाना देखा जाता है, ये करा जाता है, आप पिक्चर देखने जाते हैं, सब काम करते हैं, ये आमोद प्रमोद होता है। खुशी के लिए, आपको कुछ और नहीं मिल रहा, बस आंतरिक खुशी मिल रही है, मेरा मन कर रहा है चलो कुछ करते हैं, तो मुझे ऐसे, सही है। तो 87 में वॉलंटी नॉन फिट इंजुरिया, अपनी सहमति से किया कार्य में आपको हानि नहीं होती। मैंने अगर सहमति दी है कहानी उठाने की, तो मेरे को अगर कोई हानि हो जाती है तो उसके लिए सामने वाला दोषी नहीं है। मैम हिंदी में क्या बोला इसके लिए आपने?
सहमति देने वाले को हानि नहीं होती। सही है? या आपने टॉर्ट्स में भी पढ़ा है, वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया और साइंटी ma'am. नॉट फिट इंजूरिया भी होता है, कि जानकारी होना सहमति नहीं होती है। कई बार हमें जानकारी है कि हमें चोट लग सकती है, फिर भी हमारी सहमति नहीं मानी जाती वहां पर। ठीक है, Yes, ma'am. कोई सवाल हो तो पूछ लो 87 पे। मेन चीज है 18 साल से ज्यादा का हो, सहमति दी हो, चाहे इम्प्लाइड हो, चाहे एक्सप्रेस हो, विवक्षित हो, चाहे अभिव्यक्त हो, और वहां पे आपका उद्देश्य उसको घोरोपति या मृत्यु कारित करने का नहीं होना चाहिए, या आप ये संभाव्य ना जानते हो कि उसकी हो जाएगी। अब वो खुद ही कह रहे हैं कि मेरे को किसी धारदार हथियार से चोट नहीं पहुंचती, तुम मेरे मारो, मेरे को कुछ नहीं होगा। आपने मार दिया, चोट लग गई, अब उसमें आप क्या कर सकते हो? आदमी कह रहे हैं मेरे ऊपर से ट्रैक्टर निकाल दो, मेरे को कुछ नहीं होगा। और ऐसे होते हैं बहुत सारे लोग कि आप उनके पास से ट्रैक्टर निकाल दो, उन्हें कुछ नहीं होता है। तो जब वो कह रहा है उसके पास से ट्रैक्टर निकाल दिया, तो वो कह रहा था ना, हाँ, अब उसने कहा कि खाली ट्रैक्टर निकालो, तुमने उस ट्रैक्टर में बहुत सारा सामान भर दिया ताकि वो मरी जाए, देन आपके ऊपर हत्या का अपराध मान लिया जाएगा, है ना? तो फेयर प्ले होना चाहिए आपकी तरफ से, कोई फाउल नहीं होना चाहिए आपकी तरफ से, कोई एक्स्ट्रा चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आप जानबूझ के कर रहे हो ताकि वो मर ही जाए या उसको घोरोपति कारित हो जाए। सही है? अब आता है 88। ये 88 अभी ये बंद होने वाली है, मैं उसके बाद पढ़ाती हूँ।